हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस क्रिकेट खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन है अजहरुद्दीन, श्रीसंत, विनोद कांबली, कुलभूषण। सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीसंत। श्रीसंत पे जब बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के संदर्भ में इस पे एक लाइव बैन लगा दिया था, उसके बाद श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी इस बीसीसीआई के आदेश के खिलाफ। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, और ये कहते हुए कोर्ट ने बीसीसीआई से श्रीसंत को सुनवाई का मौका देने और अगले 3 महीने में सजा तय करने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल जो इनके ऊपर लाइफ बैन लगा हुआ है, लाइफ टाइम बैन क्रिकेट खेलने को लेके या किसी भी तरह के क्रिकेट खेलने को लेके, वो हटा लिया जाए। लेकिन अगले 3 महीने में सजा तय करने का आदेश भी दिया है। सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये लाइफ बैन को हटाने का उन्होंने अनुरोध किया कि ये बहुत ही हार्श पनिशमेंट है और ये आप हटा लीजिए। जैसा कि मैंने कहा, आईपीएल 2013 में एक मैच फिक्सिंग के आरोप में इन्हें स्पॉट फिक्सिंग पे दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। श्रीसंत के कैरियर की अगर बात करें तो उन्होंने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में एक दिवसीय मैच में शुरुआत की और 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में अपना पदार्पण किया था। वहीं 27 टेस्ट में 37.59 की औसत से 87 विकेट लिया, जबकि वनडे में 53 मैच में 33 की औसत से 33.44 की औसत से 75 विकेट इन्होंने लिए हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि जब कोर्ट ने ये इनसे लाइफ बैन हटा लिया तो अब बीसीसीआई का क्या रुख होता है। क्या वो उन्हें आगे से खेलने के लिए इन्हें इस पे अपनी सहमति देंगे? तो वो जैसे ही फैसला आएगा हम आपको डे टू डेट अपडेट कराते रहेंगे उस पे जो भी फैसला होगा। आज के लिए दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य के कुर्ग अरेबिका कॉफी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के कुर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड रोबस्टा कॉफी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफी, अरकू वैली अरेबिका कॉफी और बाबा बुंदागिरी अरेबिका कॉफी को एक साथ भौगोलिक टैग दिए गए हैं। देखिए, ये जीआई टैग जो है इन सबको एक साथ दिए गए हैं और कौन देता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ये ध्यान पे रखना है। कुर्ग अरेबिका कॉफी विशेष रूप से कर्नाटक के कोडागु जिले में उगाई जाती है और ये कुर्ग अरेबिका कॉफी और चिकमगलूर कॉफी ये दोनों ही कहाँ की हैं? कर्नाटका के। वहीं अराकू वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले के आसपास, ओडिशा के कोरापुर जिले में उगाई जाती है। तो ये है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो से ही मैं आपको बहुत सारे ये जीआई टैग के बारे में बताना शुरू किया है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस सब में जीआई टैग को लेके बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। इसीलिए ये सारा आपके लिए अच्छा होगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखते जाएँ। जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ या आपको आगे एग्जाम में बहुत ही काम करेगी। अगला सवाल, इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है सुनीता जैन, सुरेंद्र वर्मा, ममता कालिया, लीलाधर जगूडी। सही जवाब ऑप्शन डी, लीलाधर जगूडी। लीलाधर जगूडी को 2018 के लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा और ये जो व्यास सम्मान इन्हें दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है उनके संग्रह, जो उनकी कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। ये याद रखिए, स्टेट पीसीएस में जनरली इससे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया जाएगा। और कौन देता है ये व्यास सम्मान? के बिरला फाउंडेशन इसे हर साल देते हैं। ये जो पुस्तक है जितने लोग उतने प्रेम, ये 2013 में प्रकाशित हुई थी और ये जो ज्यूरी होती है, जो व्यास सम्मान का कौन इसका विजेता होंगे, इसका जो ज्यूरी होती है, जो मेंबर होते हैं, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उनकी अध्यक्षता में चयन समिति ने इनका फैसला किया। अगर व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान। ये किसी भी भारतीय द्वारा जो भी हिंदी में लिखी गई कोई भी रचना होती है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो
कोई भी संग्रह हो उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है, जो कि पिछले 10 साल के किसी भी कृति को चुना जा सकता है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो दोस्तों 2018 के लिए लीलाधर जगुड़ी को, वहीं 2017 में ममता कालिया को मिला था, 2016 में सुरिंदर वर्मा को मिला था और 2015 में सुनीता जैन को दिया गया था। ये क्रम आपको याद रखने चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला सवाल, बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन के विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है PS नरसिम्हा, DK जैन, AM सप्रे, SA बॉडवे। सही जवाब ऑप्शन ए PS नरसिम्हा। ये PS नरसिम्हा कौन है? ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो बीसीसीआई का जो मैटर होता है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से मित्र की तरह, जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनकी तरह ये काम करते हैं, उन्हें राय विचार देते हैं अपना कि किस तरह से बीसीसीआई के मसले को लिया जाए। अब इन्हीं को, PS नरसिम्हा को, अगर बीसीसीआई में कोई भी प्रशासनिक विवाद होता है, ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी विवाद हो, तो उनके लिए जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है वो है ये PS नरसिम्हा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 फरवरी को मैंने आपको बताया भी होगा वीडियो में, न्यायमूर्ति DK जैन को बीसीसीआई का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे अपॉइंटमेंट हुई थी, और अब उन्होंने एक मीडिएटर को भी अपॉइंट किया है PS नरसिम्हा जी के रूप में। अगला सवाल, हाल ही में RBI ने किस बैंक को निजी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया? ऑप्शन है ICICI बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। सही जवाब ऑप्शन बी IDBI बैंक। IDBI बैंक को अभी हाल ही में RBI ने बताया कि अब ये प्राइवेट बैंक के रूप में इसे क्लासिफाई किया है, ताकि आगे अगर किसी भी रेगुलेशन के लिए बैंक को क्लासिफाई करने की जरूरत हो तो इसे पता चल जाए कि IDBI अब एक प्राइवेट बैंक यानी एक निजी बैंक के रूप में काम करेगी। कब से काम कर रही है ये उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2019 से, अगर रिकॉर्ड देखेंगे RBI ने कहा तो हम ये मानेंगे कि 21 जनवरी 2019 से ही ये एज ए प्राइवेट बैंक काम कर रही है। और क्योंकि उसी समय आपको पता होगा कि LIC इंडिया ने इस बैंक में 51% की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली थी। वहीं 2005 में RBI ने IDBI बैंक को एक नए उप समूह सब कैटेगरी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया था, और अब जाके इसे सार्वजनिक बैंक से हटाकर इसे क्या कर दिया है, निजी बैंक के रूप में वर्गीकृत कर दिया। वहीं RBI ने एक और बात कही कि ये जो डोमेस्टिकली स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बैंक SIB होते हैं, DSIB स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बैंक होते हैं, उसके पहले जैसे कि 2015 में ही उन्होंने SBI, ICICI और HDFC को इस कैटेगरी में रखा था, जो कि टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हें डोमेस्टिकली स्ट्रेटेजिक बैंक के कैटेगरी से नवाजा था और बोला कि फिलहाल ये तीनों ही बैंक इस कैटेगरी में रहेंगे। कौन कौन से बैंक? SBI, ICICI और HDFC। अगला सवाल, एक्विट रेटिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है SS मुंद्रा, VS मलिक, अनुज राय, भावना तिवारी। सही जवाब ऑप्शन ए SS मुद्रा। SS मुद्रा के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये RBI के एक्स डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, और अब जाके उन्हें एक्विट रेटिंग एंड रिसर्च ने तत्काल प्रभाव से यानी इमीडिएट टाइम से अपने बोर्ड में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया है। SS मुद्रा की बात करें तो उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि डिप्टी गवर्नर के पद से वो रिटायर हुए, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया। CMD के रूप में भी वो BOB के रहे हैं, और वे जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है और G20 फोरम में भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, RBI को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये सर सारी जो प्रेस्टिजियस पोजीशन है SS मुंद्रा ने ऑलरेडी संभाला हुआ है, और उसके बाद उन्हें एक्विट रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश की सरकारी मुद्रण इकाई ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, स्वीडन, UAE। सही जवाब ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो रॉयल प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि मुद्रा वहाँ पे छापती है, उसने अभी हाल ही में 50 पेंस का एक नया कॉइन जारी किया, जो कि इनके सम्मान में, स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में उन्होंने इसे किया है, और इस सिक्के को ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया, जो कि इनके रिसर्च से प्रभावित है। उस सिक्के पे बेकनस्टीन हॉकिंग
जो इक्वेशन था उसे भी अंकित किया गया। अगर आप कॉइन देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक ब्लैक होल को उन्होंने इस पे उतार दिया है कि किस तरह इसकी संरचना है। यहीं पे स्टीफन हॉकिंग ये कॉइन है, 50 पेंस का है, हमेशा याद रखना है। और ये है आपका बेकनस्टीन हॉकिंग इक्वेशन जिसे इस पे अंकित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन ने इनके नाम पे एक सिक्का बनाया है। अगला सवाल, कौन सा राष्ट्र जल्द ही भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? ऑप्शन है रूस, जापान, यूएस, जर्मनी। सही जवाब ऑप्शन सी यूएस। यूएस ने भारत में द्विपक्षीय बायलैटरल सिविल एटॉमिक एनर्जी के सहयोग को कॉपरेशन को बढ़ावा देने के तहत उसने कहा कि 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में वो स्थापित करेगा। ये जो होगा ये क्या होगा, ये सिविल जो रिक्वायरमेंट है, जो नागरिक के जो ऊर्जा सहयोग के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए काम करेगा। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि एनएसजी जो कि 48 मेंबर की ग्रुप है उसमें भारत के मेंबरशिप को लेके भी यूएस भारत के मेंबरशिप को वेलकम करता है और वो हमेशा सपोर्ट करेगा कि इसमें उसकी मेंबरशिप आए। लेकिन अभी तक भारत एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया है, जबकि इससे पहले अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि भारत वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर बन चुका था, भारत ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप का मेंबर बन चुका था, भारत एमसीटीआर ग्रुप का मेंबर बन चुका था। तो आपको एक चीज बता दूं कि एनएसजी में मेंबरशिप लेने के लिए ये 3 की मेंबरशिप जरूरी है। क्योंकि भारत ने अब तीनों की ही मेंबरशिप ले ली है, इसीलिए इसमें मेंबरशिप पाना उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसके जो 48 सदस्य हैं वो इस पे क्या रुख करते हैं। हालांकि बहुत सारे देश चीन को छोड़ के लगभग सब ने अपनी सहमति तो इस पे जता ही दी है। और दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे इस पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट में जहां हम देखेंगे कि मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है और एक नया सवाल आपके लिए रखेंगे। मैंने पूछा था विश्व गुर्दा दिवस या वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मतलब हर साल कब मनाया जाता है से नहीं है, इस साल कब मनाया जाए ये यहाँ से पूछा गया था। इसका सही जवाब है 14 मार्च। तो 2019 का जो वर्ल्ड किडनी डे था वो 14 मार्च को मनाया गया था। आपको बता दूं कि इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता, ये एक डेट है कि मार्च के हर सेकेंड थर्सडे को ये किडनी डे मनाया जाएगा। तो चूंकि इस बार जो सेकेंड थर्सडे था वो 14 मार्च को था, इसीलिए इस दिन मनाया गया। अगले साल हो सकता है वो सेकेंड थर्सडे कोई और भी दिन हो। इस बार का थीम क्या है? हर जगह हर किसी के लिए स्वस्थ किडनी, हेल्दी किडनी फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये इस बार का थीम या विषय था। और एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। लाडली लक्ष्मी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपके जवाब का हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दें और इस योजना के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, इससे हमें लगता है कि आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है। शेयर करें, दोस्तों में फैलाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो है उसे जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और देखते रहे जागरणजोश.com।